मामला गरमाया। आरोपी भेजा गया बाल सुधार गृह। भाजपा ने लव जिहाद के मुद्दे पर सरकार को घेरा। कोडरमा के वृंदाहा वाटरफॉल में 3 छात्र डूबे। 2 छात्रों का शव बरामद। एक की तलाश जारी। शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जताया अफसोस। और भाई बहन के प्रेम और प्रकृति से लगाव का प्रतीक पर्व कर्मा आज। राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत कई राजनेताओं ने दी बधाई। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। भारत के 4 दिवसीय यात्रा पर कल भारत पहुंची बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आज राष्ट्रपति भवन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। श्री मोदी अपने बांग्लादेशी समकक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। हमेशा आभारी हूँ भारत के और कि हमारा देश जब स्वाधीनता और किया, जब लिबरेशन वार हुआ तो यहाँ के लोगों ने जैसा हमारा साथ थे, सपोर्ट की और बहुत लोग उनका जितना कंट्रीब्यूशन है हम हमेशा इसको स्वागत करती हूँ और हम रियली आभारी हूँ। दुमका के बाद खूंटी में एक नाबालिग के साथ यौन शोषण का मामला उजागर हुआ है, जिससे राज्य में बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिले के कर्रा प्रखंड के जरियागढ़ थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को एक नाबालिग लड़के ने प्रेम में फांसकर उसका यौन शोषण किया। इस मामले में पुलिस ने झरियाडीह थाना में प्राथमिकी दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग आरोपी को न्यायालय में पेश कर बाल सुधार गृह भेज दिया है। इधर भाजपा विधायक दल के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि नाबालिग का लव जिहाद का शिकार होने से मन विचलित है। उन्होंने राज्य सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन की कार्यशैली की भी आलोचना की। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी खूंटी मामले पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र के मदहातू कोदेलेबे के ग्राम प्रधान समेत बेटा बहू ट्रिपल मर्डर मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में मदहातू कोदेलेबे के ही 5 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्या में शामिल अन्य आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस विभिन्न इलाकों में अभियान चला रही है। सिंगराय हरिवीना जो है उसको ग्राम प्रधान बनाया जाएगा। इन सब चीज़ों को लेकर ग्रामीणों ने मिलकर हत्या की योजना बनाई थी। इसमें 5 अभियुक्त सिंगराय हरिवीना, जिसको मुखिया बनना था, जिसको ग्राम प्रधान बनना था, इनके मरने के बाद, बयार सिंह मुंडा के मरने के बाद, चमरा चुटिया, बिरसा हरिवीना, बिकराय हरिवीना और जाबोर चुटियापुर्ती, इन 5 लोगों को गिरफ्तार अभी किया गया है। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 4,417 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 6,032 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 52,336 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है और पिछले 24 घंटे के दौरान कई कोरोना वीरों ने इस महामारी को शिकस्त दी है। रांची में इस अवधि में 6 मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 5 मरीजों ने कोरोना को हराया। जिले में अब कोरोना के 32 एक्टिव केस शेष हैं।
कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2 अरब 13 करोड़ 74 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत वृंदाहा वाटरफॉल में नहाने के क्रम में कल 3 छात्र डूब गए। इनमें से 2 का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि 1 की तलाश जारी है। तीनों 10वीं के छात्र थे। जानकारी मिली थी, लगभग 11 बजे हम लोगों को जानकारी मिली कि रोहित कुमार, निखिल कुमार और अंश कुमार तीनों लड़के तिलैया के हैं और ये मॉडर्न पब्लिक स्कूल 10वीं क्लास के स्टूडेंट हैं। सवेरे CH स्कूल में खेलने का बात कह करके घर से निकले थे, गायब हैं। जब सूचना मिली तो हम लोग पता करने लगे तो पता लगा कि यहाँ इनका मोटरसाइकिल और कपड़ा रखा हुआ है। लगता है कि ये लोग सेल्फी लेने के क्रम में या फिसल के गिरे या जैसे भी। कैसी जानकारी मिला सर यहाँ पर है? यहाँ देखे साइड पे कपड़ा था 3 जगह। कितने लोग आए थे? 3 लड़के थे। 3 लोग। किसी का पता नहीं चला? हमको सूचना मिला, पहले तो पता चला कि घर से 5 बजे निकला हुआ है और 5 बजे निकलने के बाद जब हमको 11 बजे फोन आया मेरे पास कि रोहित अभी तक घर नहीं पहुंचा है। अब घर क्यों नहीं पहुंचा, उसके बाद कॉल किया जा रहा है उसको, तो ना उसका नंबर लगा है ना उसके दोस्त का नंबर। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा जिले के गझंडी के समीप वृंदाहा जलप्रपात में झुमरी तलैया के 3 बच्चों के डूबने और उनमें से 2 के निधन की घटना पर शोक जताते हुए उसे हृदय विदारक बताया है। उन्होंने ट्वीट संदेश में कहा कि वे सूचना पाकर स्तब्ध हैं। मेरी संवेदना शोक संतप्त परिवारों के साथ है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। भाई बहन के प्रेम और प्रकृति से लगाव के प्रतीक पर्व कर्मा पर आज राज्यभर में हर्ष का माहौल है। यह पर्व भादो महीना के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मनाया जाता है और इस पर्व पर बहनों द्वारा भाई के सुख समृद्धि और दीर्घायु की कामना की जाती है। कर्मा पर्व झारखंड के अलावा ओडिशा, बंगाल, छत्तीसगढ़ और आसाम में आदिवासी समुदायों के बीच धूमधाम से मनाया जाता है। कई राजनेताओं ने लोगों को प्रकृति पर्व कर्मा की बधाई दी है। राज्यपाल रमेश बैस ने प्रकृति पर्व करम पूजा की प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। साथ ही यह पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी करम पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भाई बहन के अटूट प्रेम का यह पर्व आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि लाए, यही वे कामना करते हैं। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी करम पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। सपना देखना जरूरी है, गिरना और गिरकर संभलना उससे भी ज्यादा जरूरी है। कुछ पाने के लिए पक्का इरादा और फिर पूरी लगन के साथ मेहनत, तब जाकर मिलती है मंजिल। मैं एंजल मेरीना तिर्की, मिस यूनाइटेड नेशंस अर्थ 2022। आप भी बदल सकते हैं देश की तस्वीर। अब आपकी बारी है, आपकी आवाज बने लोकतंत्र की पहचान। अगर आप 18 साल के हैं या होने वाले हैं तो अब साल में 1 नहीं 4 अलग अलग तारीखों 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर की अहर्ता तिथि के अनुसार वर्ष में कभी भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाएं। अपना आधार नंबर वोटर लिस्ट से जुड़वाएं। ऑनलाइन वोटर हेल्पलाइन ऐप या nvsp.in पर आवेदन करें। एक सही फैसले से ही मिलती है जिंदगी को सही दिशा। इसलिए जागरूक बने, मतदाता बने, लोकतंत्र की मजबूती का हिस्सा बने। समाचारों को इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को अगले मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। लोग अपने विचार नमो ऐप और mygov.open फोरम पर भेज सकते हैं।
वे टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भी अपने सुझाव हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइंस 23 सितंबर तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS के जरिए लिंक प्राप्त करके सीधे अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेजे जा सकते हैं। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त ने जिले के सभी राशन कार्डधारियों को ससमय उचित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध करवाने पर बल दिया है। के पास कई कंप्लेंट्स प्राप्त हो रही हैं। इसमें हम लोगों ने स्पष्ट निर्देश सभी एमओज को और सभी पीडीएस डीलर्स को दिया है कि खाद्यान्न का वितरण टाइमली और कंप्लीट क्वांटिटी में किया जाना है। इस संबंध में अगर कोई भी पीडीएस डीलर या कोई भी अधिकारी के स्थान पर चूक होती है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगे आने वाले समय में हम लोग खाद्यान्न के वितरण के लिए खाद्यान्न वितरण दिवस का भी आयोजन करेंगे, जिसमें अन्य लोगों को भी हम लोग दुकानों के साथ टैग कर उनकी मौजूदगी में ही हम लोग राशन वितरण करवाएंगे। परंतु अगर किसी भी डीलर और किसी भी अधिकारी के द्वारा इसमें संलिप्तता पाई जाती है तो उसको निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश का सिलसिला फिलहाल जारी रहेगा। वहीं 9 और 10 सितंबर को भारी बारिश के आसार हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत पत्र सूचना कार्यालय और केंद्रीय संचार ब्यूरो रांची के संयुक्त तत्वावधान में आजादी क्वेस्ट भारत के वीर सिखों खेल विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार की अध्यक्षता करते हुए पीआईबी सीबीसी रांची के अपर महानिदेशक अखिल कुमार मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए आजादी क्वेस्ट मोबाइल गेम्स के जरिए बच्चों और युवा देश की स्वतंत्रता यात्रा और स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता के बारे में जान सकेंगे। इससे देशभक्ति की भावना का भी विकास होगा। वेबिनार में कई विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। बोकारो में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य राजेंद्र प्रसाद ने स्थानीय परिसदन में अधिकारियों के संग बैठक आयोजित कर जाति प्रमाण पत्र तथा आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने रांची में झारखंड किसान महासभा के तत्वावधान में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में लाई गई विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में चर्चा की। रांची जिला में आगामी 11 सितंबर तक चलने वाले डिजिटल वीक की शुरुआत हुई। इस उपलक्ष्य में समाहरणालय परिसर में अधिकारियों ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ के माध्यम से लोगों को सीएससी के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं की जानकारी दी जाएगी। लातेहार उपायुक्त ने डीआरडीए से संचालित विभिन्न योजनाओं की गति और धरातल पर हो रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने मनरेगा से संचालित सभी लंबित योजनाओं को अविलंब पूर्ण करने को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। साहबगंज समाहरणालय परिसर से डिजिटल इंडिया वीक के तहत सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग द्वारा प्रज्ञा केंद्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से चलाए जाने वाले एलईडी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पूर्वी सिंहभूम जिले के सिविल सर्जन ने अन्य अधिकारियों के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अटल मोहल्ला क्लिनिक का निरीक्षण किया और जरूरी निर्देश दिए। लातेहार उपायुक्त ने जन शिकायत कोषांग की समीक्षात्मक बैठक कर जनता दरबार में आए लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को सभी लंबित मामलों की जांच करते हुए यथाशीघ्र निष्पादित करने का निर्देश दिया। खूंटी में पोषण माह के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण, रंगोली, शपथ ग्रहण, जागरूकता रैली और अन्य माध्यमों से पौष्टिक आहार के संबंध में लोगों को जागरूक करने का प्रयास निरंतर जारी है। रामगढ़ उपायुक्त ने अंचल कार्यालयों में आने वाले जमीन विवाद संबंधित मामलों और भूमि अधिग्रहण के उपरांत मुआवजा लेने में लोगों को होने वाली परेशानी के मद्देनजर अधिकारियों को आपसी बंटवारानामा तथा उत्तराधिकारी दाखिल खारिज कार्यों को सही समय पर पूर्ण कर लेने के प्रति लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया। गढ़वा में अपर समाहर्ता निदेशक डीआरडीए और सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा ने जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुना। जमशेदपुर अंतर्गत बिष्टुपुर स्थित राम मंदिर सामुदायिक भवन में निशुल्क मेगा आई चेकअप कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों जरूरतमंदों की निशुल्क जांच हुई। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने उपस्थित होकर आयोजकों का उत्साह बढ़ाया।
देवघर उपायुक्त ने जिले में पोषण अभियान को लेकर किए जा रहे कार्यों की एक बैठक में समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिए। पश्चिमी सिंहभूम उपायुक्त ने डीडीसी की मौजूदगी में मानकीय मुंडा न्याय पंच कार्यालय के अवलोकन के दौरान संयोजक द्वारा मामला संज्ञान में लाए जाने पर एसडीएम ऑफिस परिसर में ही रिक्त पड़े कक्षों का मुआयना कर न्याय पंच को नए स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए निर्देशित किया। पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त ने कार्यालय कक्ष में साप्ताहिक जनता दरबार आयोजित जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र से आए फरियादियों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागीय पदाधिकारी को अग्रसारित कर जांच उपरांत यथोचित कार्रवाई के निर्देश दिए। बोकारो जिला अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र में राष्ट्रीय पोषण माह के तहत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में हरी सब्जियों से रंगोली और कागज पर चित्रकारी के माध्यम से लोगों को पौष्टिक आहार सेवन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। देवघर पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन कर परिचालन कर रहे वाहनों के विरुद्ध सघन जांच अभियान चलाया गया। इसमें 97 गाड़ियों का 64,500 रुपए का अलग अलग फाइन काटा गया। हजारीबाग उपायुक्त ने समाहरणालय सभा कक्ष में कृषि, मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के कामकाज की मासिक समीक्षा की और अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सरायकेला में पोषण अभियान के तहत दीदियों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों के वजन एवं हाइट की मापी की गई। इसके साथ ही लोगों को सही पोषण तथा पौष्टिक आहार के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया। पाकुड़ उपायुक्त ने समाहरणालय स्थित सभागार में स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण विभाग के पदाधिकारियों और कर्मियों के साथ समीक्षा बैठक की और योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली तथा प्रदर्शन में सुधार लाने के आवश्यक निर्देश दिए। केंद्र सरकार का पोषण अभियान गिरिडीह जिले के गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहा है। देखते हैं एक रिपोर्ट। निर्वाण नगरी गिरिडीह अपने प्राकृतिक सौंदर्य और जैन धर्म के मुख्य तीर्थ स्थल पारसनाथ के लिए दुनिया भर में विख्यात है। गिरिडीह में बहुत संघर्ष के बाद स्वस्थ बच्चों की मुस्कान छा रही है। क्षेत्र की आबादी पोषण के लाभ के प्रति जागरूक हो रही है। ये क्षेत्र कुपोषण को मात देने के लिए निरर्थक प्रयास कर रहा है। केंद्र सरकार का पोषण अभियान इस प्रयास में भावी योगदान दे रहा है। पोषण अभियान गिरिडीह जिले के लिए एक वरदान साबित हुआ है। इसमें महिलाओं के लिए गोद भराई और बच्चों के लिए अन्नप्राशन किया जाता है। इसमें कुपोषित बच्चों को चिन्हित किया जाता है, उनके कुपोषण का उपचार करते हैं। झारखंड के गिरिडीह जिले में 2.5 साल की मासूम बच्ची रितिका कुमारी ने हाल ही में कुपोषण को हराया है। रितिका के पिता मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। आंगनवाड़ी की सेविका दीदी के कहने पर मां रेखा देवी रितिका को कुपोषण उपचार केंद्र लेकर गईं, जहां रितिका को भर्ती कर लिया गया। आइए लाभार्थी की माता रेखा देवी से मिलते हैं। जब मेरे बच्चे का जन्म हुआ था तो वो बहुत कमजोर था। सेविका दीदी ने मेरे बच्चे को कुपोषण उपचार केंद्र ले जाने के लिए बताया, जहां मेरे बच्चे को सही उपचार दिया गया। इस अभियान के लिए मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद करती हूँ। 3 बच्चों में सबसे छोटी रितिका के उपचार के बाद उनकी माता को पौष्टिक आहार के बारे में विस्तार से बताया गया। अब रितिका के परिवार के सभी सदस्य पूर्णतः स्वस्थ हैं और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। पोषण अभियान, स्वस्थ बच्चों की पहचान। और सेहत की बात में जानते हैं स्वस्थ रहने में भोजन में पोषक तत्वों के बारे में। पोषण और स्वास्थ्य का गहरा संबंध होता है। रोगों से बचने के लिए और स्वस्थ जीवन के लिए पोषण बेहद आवश्यक है। मानव शरीर में जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। हमारे आहार में ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए जो सही मात्रा में पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकें। संतुलित भोजन के लिए हमें सही मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स लेने चाहिए। इसके लिए
बी नेचुरल, स्टे नेचुरल, टेक डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर। सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल लीजिए, साबुत अनाज, चना, दालें, मिलेट्स, बाजरा, मक्का और दूध से बनी हुई वस्तुओं का सही मात्रा में सेवन करें। सही मात्रा में पानी पिएं और अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखें। पोषण जरूरी है शारीरिक क्रियाएं करने के लिए, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, क्षतिग्रस्त अंगों व ऊतकों के पुनः निर्माण के लिए, क्षय अपचय को नियंत्रित करने में सहायक होता है पोषण। साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के लिए भी पोषण जरूरी है। पोषण हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जिससे कि हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव करते हैं। किशोरावस्था में और छोटे बच्चों में अधिक पोषण की आवश्यकता होती है। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं, जो महिलाएं स्तनपान करवा रही हैं, उनको पोषण की अधिक आवश्यकता होती है। हमें स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, नींद पूरी लेना चाहिए और संतुलित आहार लेकर अपने जीवन को स्वस्थ रखना चाहिए। पोषण का महत्व सभी के लिए होता है, लेकिन आयु के अनुसार पोषण की आवश्यकता अलग होती है। शिशुओं और बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, वयस्कों एवं वृद्ध व्यक्तियों के लिए अलग अलग मानक तय किए गए हैं और इन्हीं मानकों के अनुसार व्यक्ति को अपने भोजन में पोषक तत्वों को सम्मिलित करना चाहिए। स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए पोषण के विषय में जागरूक बने और इस पोषण माह में अपने पोषण के स्तर को बेहतर बनाने का प्रण लें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि देश के बैंकिंग प्रणाली की सेहत अच्छी है। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था इस वर्ष विश्व की सबसे तेज गति से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था मानी जा रही है। Other major economies may actually be encountering recession or considerable moderation in their growth momentum. The favorable growth differential of India provides confidence reflected in the surge of portfolio inflows into India since eased the terms of trade shock that India faced in the aftermath of the pandemic and the war in Europe. देश में पिछले वर्ष अगस्त महीने की तुलना में इस वर्ष अगस्त महीने में कोयला उत्पादन में 8.27% की वृद्धि हुई है। 0.33 मिलियन टन हो गया। कोयला मंत्रालय ने बताया है कि देश की शीर्ष 37 कोयला उत्पादक खानों में से 25 खानों ने 100% से अधिक उत्पादन किया, जबकि 5 खानों का उत्पादन स्तर 80 से 100% के बीच रहा। कोल इंडिया लिमिटेड और अन्य ने खानों 46.22 और 8.02 मीट्रिक टन उत्पादन करके 8.49 और 27.06% की वृद्धि दर्ज की। त्योहारी सीजन से पहले देश के सर्विस सेक्टर ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। S&P ग्लोबल इंडिया सर्विसेज परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स अगस्त से बढ़कर 57.2% हो गया है, जो अनुमान से ज्यादा है। अभी 3 दिन पहले ही देशवासियों को खबर मिली कि भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इसके बाद तमाम सर्वेक्षणों में ये बताया गया कि 2029 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि ये इसलिए भी खास है क्योंकि भारत ने उस देश को पीछे छोड़ा है जिसने 250 सालों तक हम पर राज किया। 250 साल तक जो हम पर राज करके गए थे, 250 साल तक उनको पीछे छोड़ करके हम दुनिया की इकोनॉमी में आगे निकल गए। छह नंबर से 5 नंबर पर आने का जो आनंद होता है, उससे ज्यादा आनंद इसमें हुआ। क्यों? 6 से 5 होते तो होता थोड़ा आनंद, लेकिन ये 5 स्पेशल है क्योंकि हमने उनको पीछे छोड़ा है। हमारे दिमाग में वो भाव बढ़ा है, वो तिरंगे वाला 15 अगस्त का। 15 अगस्त के तिरंगे का जो आंदोलन था, उसके प्रकाश में ये 5वां नंबर आया है और इसलिए उसके अंदर वो जिद भर गई है
कि देखा मेरा तिरंगा और फहरा रहा। और अब ताजा आंकड़े देश के सेवा क्षेत्र से आए हैं जो बताते हैं कि देश की जीडीपी में 50% से ज्यादा का योगदान देने वाला सेवा क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगस्त के महीने में सेवा क्षेत्र के लिए पीएमआई इंडेक्स 57.2 पर रहा, जबकि जुलाई के महीने में ये 55.5 पर था। अगस्त महीने का सूचकांक उम्मीद से बेहतर है। इससे भी अच्छी खबर यह है कि सेवा क्षेत्र में मिलने वाली नौकरियों की रफ्तार 14 सालों में सबसे ज्यादा दर्ज की जा रही है। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के सर्वे में बताया गया है कि दूसरी तिमाही में भारत में सर्विस सेक्टर की मांग में काफी तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। उधर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था का लोहा माने जाने के बाद इसे हर भारतीय के लिए गर्व का पल बताया। उन्होंने एक लेख में कहा कि 8 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लाए गए निरंतर परिवर्तनों का ही प्रभाव है, जिससे भारत की गाथा दुनिया में सबसे अधिक प्रासंगिक हो गई है। आंकड़े खुद ही इसकी कहानी बयां करते हैं। भारत की जीडीपी ने वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में 13.5% की दर से विकास किया और जीडीपी के मामले में अब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत उभरा है। अगर पीपीपी को आधार बनाए तो भारत का जीडीपी अमेरिका और चीन के बाद तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो जाता है। वैश्विक स्तर की अर्थव्यवस्थाओं की तरह कोविड-19 महामारी के लगातार 2 सालों ने भारत की अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर रूप से प्रभाव डाला, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिकूल परिस्थितियों के इन सालों को अवसर में बदल दिया। उनकी दूरदर्शिता ने भारत को दूसरे देशों की तरह अपने धन और संसाधनों को बर्बाद करने से बचाया। दूसरे देशों से अलग उन्होंने एक सतर्क और विवेकपूर्ण विकल्प चुना, जिसके तहत रोजगार पैदा करने वाली बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं पर खर्च बढ़ाया गया और उद्योग जगत में तेजी लाने के लिए PIL जैसी योजनाओं को बढ़ावा दिया गया। 2 लाख करोड़ रुपए की PLI योजना का असर अब जमीन पर भी दिखने लगा है। वहीं नौकरशाह से नेता बने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूर्ववर्ती सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि 8 साल पहले जब पीएम मोदी ने भारत का नेतृत्व संभाला था, तब अर्थव्यवस्था बेहद खराब स्थिति में थी। घोटालों की एक श्रृंखला से देश स्तब्ध और निराश था। वर्षों की साठगांठ वाले पूंजीवाद की वजह से बैंक डूबते कर्ज के बोझ तले दबे थे। नीतिगत पंगुता ने सरकारी कामकाज पर राज किया। उन्होंने अपने लिखे एक लेख में कहा, तमाम बाधाओं के बावजूद और कई विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों द्वारा कयामत की घोषणाओं के बावजूद पीएम मोदी ने देश को कमजोर करने वाली भ्रष्ट आर्थिक व्यवस्था को साफ करने के लिए एक अथक अभियान जारी रखा। और इन 8 वर्षों के दौरान पीएम मोदी ने महंगाई पर नजर रखी, क्योंकि उन्हें पता है कि महंगाई सबसे ज्यादा गरीबों पर ही भारी पड़ती है। जब प्रधानमंत्री ने कार्यभार संभाला तो भारतीय अर्थव्यवस्था उच्च मुद्रास्फीति के दौर से गुजर रही थी और अब महंगाई दर 6% के नीचे लाने का प्रयास जारी है। इस बीच पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यन ने देश के श्रम बाजार पर CMIE डेटा को आधार बनाकर किए जा रहे प्रचार का खंडन किया। उन्होंने कहा कि कई लोग गलत तरीके से मानते हैं कि भारत का श्रम बाजार कोविड के बाद कमजोर हुआ, जबकि NSSO का विश्वसनीय PLFS डेटा सही तस्वीर दिखाता है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी दर इस साल अप्रैल से जून के बीच 7.1%। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को राष्ट्रपति भवन में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। प्रधानमंत्री ने किया औपचारिक स्वागत। भारत बांग्लादेश संबंधों पर जोर। खूंटी में नाबालिग के साथ यौन शोषण का मामला गरमाया। आरोपी भेजा गया बाल सुधार गृह। भाजपा ने लव जिहाद के मुद्दे पर सरकार को घेरा। कोडरमा के वृंदाहा वाटरफॉल में 3 छात्र डूबे। 2 छात्रों का शव बरामद। 1 की तलाश जारी। शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जताया अफसोस। और भाई बहन के प्रेम और प्रकृति से लगाव का प्रतीक पर्व कर्मा आज। राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत कई राजनेताओं ने दी बधाई।